मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की और बात होगी सितंबर महीने के राशिफल की। कर्क राशि के जातक जिनका स्वामी चंद्रमा होता है राशि का, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही जो है वो भावुक होते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर रिएक्ट करते हैं और कई बार नुकसान भी करवा लेते हैं। ये जो है वो सौम्य राशि है। ये जो राशि है ये जो है वो राजसिक सात्विक राशि है। इसके कारण थोड़ा सा इनको अपने फ़ायदे नुकसान का जो है वो कोई वो नहीं होता। फ़ायदे नुकसान को ये कम सोचते हैं, लेकिन रिएक्ट करते हैं। दिल में कुछ नहीं होता, लेकिन उसी चक्कर में ये नुकसान भी करवा बैठते हैं। तो थोड़ा सा रिएक्शन के ऊपर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये जो है वो राशि की एक क्वालिटी है जहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है ओवर रिएक्शन के कारण। इसलिए इस चीज़ का जो है वो खास ध्यान आपको रखना चाहिए। तो बात करेंगे सितंबर महीने के राशिफल की। तो सितंबर महीने के राशिफल के में सबसे पहले ये बताएंगे कि जो ग्रहों का गोचर है वो किस तरीके से है, ग्रह चेंज कैसे होंगे, आपको उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। तो लगन में शुक्र वक्री चल रहे हैं। ये शुक्र की पोजीशन है 1 सितंबर की। सूर्य बुध दूसरे भाव में है। बुध का गोचर शुभ है, सूर्य का गोचर शुभ नहीं है। मंगल तीसरे भाव में है, मंगल शुभ गोचर में है। केतु चौथे भाव में है, ये शुभ गोचर में नहीं है। शनि अष्टम में है, यानी कि आप शनि की अष्टम ढैया से गुजर रहे हैं। चंद्रमा का गोचर भी 1 सितंबर को अष्टम में हो रहा है, ये भी गोचर शुभ नहीं है। राहु का गोचर शुभ नहीं है और गुरु का गोचर भी आपके लिए शुभ नहीं है। यदि अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है, यानी कि उन ग्रहों की दशा चल रही है जिनका गोचर अशुभ है, तो उसके नुकसान हो सकते हैं। लेकिन यदि दशा मंगल की चल रही है, बुध की चल रही है, तो आपको उसका फायदा, या शुक्र की चल रही है तो आपको उसका फायदा हो सकता है। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो 4 सितंबर को ही हो जाएगा। शुक्र यहाँ पर वक्री चल रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे 4 सितंबर को। अब शुक्र इस राशि के लिए एक चौथे भाव के स्वामी है, इसको सुख स्थान कहते हैं। एक 11वें भाव के स्वामी है, इसको आय स्थान कहते हैं। यानी कि इन दोनों भावों का स्वामी लगन में आकर जब वक्री हो जाए तो उसके नुकसान है, लेकिन जैसे ही वो मार्गी होंगे तो आपको उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब देखेंगे सितंबर महीने के दौरान 4 सितंबर के बाद 4 सितंबर को ही गुरु जो है वो वक्री हो जाएंगे। 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। गुरु आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव के और भाग्यस्थान के स्वामी का वक्री होना आपके लिए अच्छा नहीं है। एक ग्रह का वक्री होना अच्छा है, एक का वक्री होना अच्छा नहीं है। अब सूर्य 17 को राशि परिवर्तन करेंगे और बुध इसी भाव में 15 को मार्गी हो जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। ये मार्गी होना आपके लिए एक तरीके से अच्छा हो गया। सूर्य 17 को राशि परिवर्तन करके मंगल के साथ आ जाएंगे, ये भी एक तरीके से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में शुभ फल करते हैं। तो ये गोचर की स्थिति रहेगी आपके लिए, शुभ क्या रहेगा, अशुभ क्या रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपका कर्म कैसा रहेगा, आपकी आय कैसे रहेगी। तो ये भाव जहां से हम कर्म देखते हैं, इस भाव का स्वामी लगन से तीसरे चला गया शुभ गोचर में, अपने भाव से छठे चला गया, वो भी शुभ गोचर होता है। तो यानी कि मंगल का जाना और आगे तीसरे भाव में चले जाना और गोचर में उसी भाव में रहना आपको कर्म के लिहाज से काफ़ी फायदा देगा। यानी कि आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपका फ्रीलांस का बिजनेस, आपका कारोबार, उसमें आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे कि आप एक से ज़्यादा जॉब के ऑफर आपके पास होंगे। यानी कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई ऐसी इनकम का सोर्स जनरेट हो सकता है जहाँ से आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आय भाव का स्वामी केंद्र में आकर बैठ गया और मार्गी हो गया। शुक्र वैसे भी शुभ गोचर में है, आय भाव के स्वामी होकर, सुख भाव के स्वामी होकर केंद्र में चले गए, तो आपको इस महीने के दौरान कोई लग्जरी भी आ सकती है। यानी कि आप यदि घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो फलीभूत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शुक्र ही जो है वो सारी इच्छाओं के कारक हैं, शुक्र ही लग्जरी के कारक हैं, शुक्र ही एसेट्स के जो है वो आपकी कुंडली में एसेट्स का भाव है, उसके भी स्वामी हैं। तो आपको इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। यानी कि कर्म और आय के लिहाज से स्थिति सितंबर में काफ़ी ठीक रहने वाली है। हालांकि मानसिक दबाव शनि की ढैया के कारण थोड़ा सा रहेगा। अष्टम में शनि है, तो थोड़ा सा ऐसा कभी कभी हो सकता है बीच में कि नतीजे आपके मुताबिक थोड़ी सी डिले से आए, क्योंकि शनि इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। जब दो पाप ग्रह राहु और गुरु प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डिलीवरी सामान की थोड़ी सी डिले हो जाए, कहीं पे रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ी सी पेमेंट डिले हो जाए। लेकिन ये एक थोड़ा सा प्रोसेस है।
क्योंकि शनि स्लो कर देता है। अदरवाइज आपके लिए कर्म और आय के लिहाज से बहुत ज़्यादा विकट स्थिति नहीं आएगी। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत ज़रूर नज़र आ रही है, यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि शनि यहाँ पर सप्तम के स्वामी बनते हैं, अष्टम से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से अष्टम शनि का गोचर ये मानसिक परेशानी देता है, और उस राशि में गोचर कर रहे हैं जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर शनि कुंडली में आ जाए, अपनी राशि में आ जाए तो आयु बढ़ा देते हैं, लेकिन जब गोचर में यहाँ पर आ गए तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य सामने से देख रहे हैं। सूर्य और शनि का समसप्तक होना, दो पाप ग्रहों का फैमिली वाले भाव में बैठ जाना, शनि की उसके ऊपर दृष्टि होना और शनि का सप्तम होकर केतु और सूर्य दोनों के प्रभाव में आ जाना, ये लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इस राशि के जातक यानी कि कर्क राशि के जातक जो मैरिड हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश करिए कि कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करिए। मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा कि ये लोग रिएक्ट जल्दी करते हैं, जिसके कारण चीज़ें बढ़ती हैं। तो आपको जो है वो यहाँ पर रिएक्शन से बचने की ज़रूरत है। सिचुएशन को अवॉइड कर दीजिए। यदि ये नहीं करेंगे तो आगे चीज़ें खराब हो सकती हैं। मैरिड लोगों के लिए ये समस्या आ सकती है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए समय अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, वो चले गए अपने से 11वें भाव यानी कि तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में मंगल का गोचर शुभ होता है। शुक्र जो रोमांस के कारक हैं, जो शादी के कारक ग्रह हैं, वो चले गए सीधा लगन में, और वहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई अच्छी खबर आ सकती है। यदि आपका कोई पार्टनर है तो आप उसके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। यदि सिंगल हैं तो शुक्र के प्रभाव से मैरिज होने का भी योग बनता है, क्योंकि शुक्र सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम के ही कारक ग्रह हैं। तो ये सिंगल्स के लिए स्थिति रहेगी। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के लिहाज से छठे भाव के स्वामी गुरु जो हैं वो राहु केतु एक्सिस में हैं। सूर्य जो लगन के स्वामी हैं, लगन के कारक ग्रह होते हैं और हेल्थ के कारक ग्रह हैं, वो शुभ गोचर में नहीं है। पहले 17 दिन आपको अपनी हेल्थ जो है उसके बारे में थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। बाहर का खाना पीना पर्टिकुलर अवॉइड करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा भाव है वो ईटिंग हैबिट का भी भाव है, वहाँ पर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है। मन करेगा कि मैं बाहर का खा लूँ, जीभ ललचाएगी, लेकिन कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, नहीं तो स्टमक से रिलेटेड इशू आपको निश्चित तौर पर हो सकता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ सकती है, वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यदि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बढ़ती है तो 3-4 दिन बंदे के वैसे ही निकल जाते हैं। आपके काम की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी हिट हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन के कारक ग्रह बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को, 15 सितंबर को। उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पंचम के स्वामी जो है वो मंगल है, वो शुभ गोचर में है। पंचम से हम हायर एजुकेशन देखते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर समय एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश करिए जहाँ पर भी आप ट्राई कर रहे हैं अपने एडमिशन की, भले ही विदेशी यूनिवर्सिटी है या डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कोशिश करिए, आपको उसके अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो ये कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।